इस आज के क्लास में नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स के क्लासिफिकेशन कि नंबर कितने तरह के होते हैं, नंबर्स के डिविजिबिलिटी का कंडीशन कि वो पूरा कौन सा डिजिट से कटते हैं, पूरा भाग लग जाता है, किसमें नहीं लगता है, उसका कंडीशन। और तीसरा चीज बेस, जैसे हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में अपने देश में या इंटरनेशनली, उसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। तो दूसरे बेस पे, ये डेसिमल सिस्टम कहने का मतलब उसका बेस 10 होता है, और दूसरे बेस पे सेम नंबर को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। आइए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, आइए क्लासिफिकेशंस नंबर का देखते हैं। देखिए नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम जितने भी नंबर्स के क्रॉस आएंगे उसका फैमिली है। नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स आप देखेंगे चाहे वो किसी भी तरह के हों, वो सब इसमें आते हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम है यह देखिए जो नंबर सिस्टम है वो पूरे नंबर्स को कवर करता है। बड़ा हम लोग बाहर से देख रहे हैं, बहुत दो अप्रोच होता है। एक होता है कि नीचे से शुरू करना, कि छोटा चीज़ कैसे कैसे, एक ब्रिक को देखें, ब्रिक कैसे बिल्डिंग को बनाता है। हम लोग उल्टा कर रहे हैं कि आप जैसे देख रहे हैं कि पूरा कोई बिल्डिंग है, तो वो पूरा जितना भी नंबर्स है उस सब को मिला के ये नंबर सिस्टम है। उसमें जितने भी तरह की चीज़ें हैं, विंडो है, रूफ है, सीढ़ी है, कमरे हैं, टॉयलेट है, सब कुछ है। तो उस तरह से आप बिल्डिंग को देख रहे हैं, नंबर सिस्टम है। अब देखिए नंबर सिस्टम जितने भी होते हैं नंबर्स, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल, बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का मतलब होता है इमेजिनरी मतलब कल्पना। ऐसे नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर्स जिनको आप फिजिकली देख नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। उसको जैसे कहीं नंबर लाइन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, लाइन पे दिखाना है तो आप दिखा नहीं सकते हैं। जो नंबर लाइन होता है, हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, तो उस नंबर लाइन पे इसको दिखा नहीं सकते हैं। ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि इनका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस आएगा। अभी तक चूंकि हम लोग बहुत प्राइमरी लेवल के बच्चों के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 है, 2 इंटू 2 करिएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, प्लस आता है। और -2 इंटू -2 करिएगा तो भी 4 आता है। लेकिन इमेजिनरी एक ऐसा नंबर होता है कि उसको अगर स्क्वायर करिएगा तो वह माइनस आएगा। तो एक ऐसा होता है आई, जो इमेजिनरी का पहला लेटर है, तो इसको स्मॉल आई से लिखते हैं, स्मॉल आई। और स्मॉल आई का स्क्वायर जब करते हैं तो हम लोग लिखते हैं -1। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आई इज इक्वल टू प्लस माइनस √-1। तो इसको इमेजिनरी कहते हैं। और इसकी बहुत, ऐसा नहीं है कि इस नंबर का कोई ज़रूरत नहीं है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन हम लोग अभी जिस लेवल की एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम में, इवन जो कॉमन एडमिशन टेस्ट वगैरह होता है IIMs वगैरह में एडमिशन के लिए, वो सब में भी ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इससे। तो हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अब आइए, उसको हमने छोड़ दिया। तो रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। नंबर लाइन हम लोग सब लोग जानते हैं, जिसको उस पे हम लोग नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो उस पे हम लोग ये सभी नंबर को दिखा सकते हैं।
अब जो रियल नंबर होते हैं, इसीलिए उनका नाम रियल है, वास्तव में नंबर है, आपको दिखता है कि ये नंबर इसके बीच में है, ये नंबर हमारे नंबर लाइन पे यहाँ पे है। तो अब देखिए, ये जो रियल नंबर होता है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, परिमेय अपरिमेय। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कैसे आता है, इसको अब आपको बहुत अच्छा से समझना है, क्योंकि बहुत समय आप देखेंगे कि आपको एग्जाम में केवल यही दे दिया जाएगा कि आप इसमें से बताइए कौन सा इरेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर है, और इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नहीं समझते हैं। कितना हो प्रैक्टिस करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू एक फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, उसमें लिख सकते हैं, जहां q जो है वो 0 नहीं है। अगर 1/0 ऐसा नहीं है, अगर 1/0 तो वो रेशनल नंबर नहीं है। तो q जो है, जो डिनोमिनेटर है जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए, और p और q जो दोनों हैं वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे भी, ये इंटीजर होना चाहिए। तो हम लोग इसको रेशनल बोलते हैं। और इस तरह से अगर कोई भी नंबर को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसीलिए हमने यहां लिख दिया है कि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इंटीजर्स। ऐसा इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो और बाकी जितने भी नंबर हैं जिनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, इरेशनल का पहचान क्या है। अगर कोई नंबर आपके पास दे दिया गया, मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर आपको दे दिया गया, 1.2356 ऐसे दे दिया गया, कहीं पे आके अगर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना आएगा नंबर, तो वह रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। लेकिन अगर आप बताने के पोजीशन में नहीं होंगे तो वह इरेशनल होगा। तो कैसे अभी होगा हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इस चीज़ों को हम बोल दे रहे हैं, फिर इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों, कैसे होता है। और देखिए, जितने भी सर्ड्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। सर्ड्स का मतलब क्या होगा? सर्ड्स का मतलब होता है कि उसका पावर जो होता है फ्रैक्शन में होता है। जैसे 2 का पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट, जो वर्गमूल होता है 2 का, उस तरह का, जैसे 3 का सॉरी। वही अगर 4 का अंडर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट है, तो वह सर्ड्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह एक, उसका जो वैल्यू है वो एक नंबर आ जा रहा है, एक रेशनल नंबर उसका वैल्यू आ जा रहा है। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो आपका ये इरेशनल है। अब रेशनल नंबर में देखिए, एक स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का मतलब होता है वो सब नंबर होते हैं जिसे हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरली 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक होता है। होल नंबर होता है कि उसमें 0 भी ऐड कर दीजिए तो वह नंबर होल नंबर हो जाता है। पूरा जो फैमिली है, देखिए ये बड़ा फैमिली था, अब इसमें अंदर में अलग अलग रूम्स या अलग अलग फैमिली या अलग अलग सेक्शन आ रहा है, तो ये रियल हो गया। एक तरफ इमेजिनरी चले गए, एक तरफ रियल वाले आ गए। रियल वाले भी 2 पार्ट में बट गए, एक तरफ इरेशनल हो गया और दूसरे तरफ आ गए रेशनल। अब जहां रेशनल रह रहे हैं वहां बहुत तरह के हैं।
एक है नेचुरल जो हमने बता दिया काउंटिंग नंबर, और इन्हीं में अगर जीरो को ऐड कर दीजिए नेचुरल में तो वो हो गया होल नंबर। और जितने भी नंबर होते हैं वो जो इनको पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे 5 है -5, तो ये माइनस प्लस सबको मिला दीजिए तो ये इंटीजर हो जाता है। और इंटीजर चूंकि माइनस प्लस दोनों होता है तो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर। उसके बाद डेसिमल आता है, फ्रैक्शन आता है, भिन्न आता है। और भिन्न को आप जानते हैं कि डेसिमल में बदल सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ डेसिमल लिख के फ्रैक्शन अलग से नहीं लिखा। जो डेसिमल होता है वो रिपीटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। और नॉन रिपीटिंग में भी लिमिटिंग हो सकता है, नॉन लिमिटिंग हो सकता है। मतलब क्या है? मतलब है, आइए देखते हैं। मतलब है कि जैसे हम बात कर ले रहे हैं पहले डेसिमल का। देखिए डेसिमल जो है, डेसिमल आप जानते हैं कि फ्रैक्शन को जब पॉइंट करके लिखते हैं डेसिमल, आप जानते ही हैं। तो डेसिमल जो होता है वो देखिए दो तरह का होता है। एक होता है रिपीटिंग, रिपीट करेगा अपने आप को, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग भी दो तरह का होता है। एक होता है लिमिटिंग और दूसरा होता है नॉन लिमिटिंग। अब देखिए रिपीटिंग का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए कि 0.23 और यही रिपीट करने लगा 23, 23, 23, ऐसे बढ़ते जा रहा है, ये अनंत तक जाएगा। लेकिन यही दो नंबर जो है रिपीट कर रहे हैं, या 3 नंबर रिपीट करें, 4 नंबर रिपीट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना नंबर रिपीट कर रहे हैं। या मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि एक तो पहले का नंबर, ये मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया 2 और ये रिपीट नहीं कर रहा है। उसके बाद 3 2 3 2 3 2 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो भी इसको रिपीटिंग कहेंगे। क्योंकि अभी यहाँ हमसे पूछा जाए कि यहाँ क्या, इसके बाद क्या नंबर आएगा, तो हम आसानी से बता दे सकते हैं कि 3 2 आएगा। तो इसको हम लोग रिपीटिंग बोलते हैं। और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है? नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि जैसे ये रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए कि 5.1 5.1984532 कुछ भी आ रहा है। अब यहाँ आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ कितना आएगा, तो आपको नहीं पता, आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसे को कहते हैं नॉन रिपीटिंग। और अब ये दो तरह के हो सकते हैं कि अब यहाँ पे जाके रुक जाए। अगर यहाँ पे जाके रुक गया तो ये लिमिटिंग हो गया। लिमिट का मतलब एक सीमा है, बाउंड्री है, यहाँ पे जाके ही रुक गया। और दूसरा है नॉन लिमिटिंग कि यह आगे बढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इस तरह के हो गए। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं रेशनल और इरेशनल। जब भी डेसिमल में होगा तो ये जो रिपीटिंग है वो रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ कोई पूछे कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि क्या आएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग रिपीटिंग नंबर, रेशनल नंबर होगा। इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं P/Q में। कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। नॉन रिपीटिंग है अगर तो लिमिटिंग है। लिमिटिंग मतलब जैसे मान लीजिए बेशक वो नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन 5.345 है, इतना ही खत्म हो गया, तो आप जानते हैं कि पूरा इसके बारे में आप जान गए। इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, और यह भी रेशनल हुआ। लेकिन अगर नॉन लिमिटिंग है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन लिमिटिंग है,
ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और लिमिट भी नहीं है कि इतना 10 नंबर के बाद 10 डिजिट के बाद वो बंद हो गया, खत्म हो गया, नहीं, ये चलते जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल बोलते हैं। इरेशनल नंबर का एक बहुत एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल है, वो है पाई। पाई आप लोग जानते हैं। पाई कहते हैं कि जो सर्किल होता है उसका जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस और डायमीटर, इसका जो रेशियो होता है वो पाई के बराबर होता है। और ये पाई आप लोग जानते हैं कि ये 3.14 ऐसे करके कुछ शुरू होता है और ये इसमें चेंज भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि इतना ही हो गया, तो ये नहीं है, ठीक है। हम लोगों का अप्रोक्सीमेशन होता है। ये नंबर बीच में आप देखेंगे तो चेंज होता है, तो ये नॉन लिमिटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, वो चेंज होते चला जाता है, तो इसको इरेशनल बोलते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, हम लोग कहते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। एक्चुअली पाई इज इक्वल टू 22/7 नहीं होता है, इसका यह अप्रोक्सीमेट है, गेस है, और ये नियर वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं जानते, तो अपना काम चलाने के लिए हम लोग इसको ले लेते हैं, पाई के बराबर मान लेते हैं, बराबर है नहीं। तो देखिए पाई जो है वो इरेशनल है, रेशनल नहीं है, इरेशनल है, लेकिन 22/7 रेशनल है। तो कभी भी अगर पूछ दे कि 22/7 रेशनल है इरेशनल है, तो इसको इरेशनल नहीं कहना है। पाई इरेशनल है, 22/7 रेशनल है। पाई और 22/7 बराबर नहीं होते, लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट मान के प्रॉब्लम बनाने में इसका पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज करते हैं। और देखिए रेशनल का जो टेस्ट है, इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, तो यह नंबर रेशनल होता है, इरेशनल नहीं होगा। इरेशनल के लिए नहीं लिख सकते हम लोग, तो यह लिखा हुआ है, तो यह नंबर रेशनल होता है। अब जैसे रेशनल नंबर जो है उसको हम लोग देख लिए कि फिर से यहां लिख दे रहे हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और P और Q इंटीजर होंगे, ठीक है। जो इरेशनल नंबर है इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया पाई, और जो भी नंबर है जैसे √2, √3, 2 का पावर 1/5, इस तरह का। लेकिन अगर यही आपसे कहेगा कि √4, तो √4 जो है वह नहीं है, इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 का मतलब 2 हो गया और 2 का मतलब 2/1 हो गया, तो यह नहीं है। तो सर्ड का ये √4 सर्ड नहीं है, √2 सर्ड है, क्योंकि √4 को सोल्व करने से एक रेशनल नंबर आपका यहां पर आ जाता है, एक इंटीजर आ जाता है। तो यह हुआ रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस, इसको अच्छा से समझना है। अब आती है बात नेचुरल नंबर का। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 इस तरह का। होल नंबर हमने देख लिया कि 0 को मिला दिए तो 0 1 2 3 इस तरह से। इंटीजर हमने देख लिया कि जैसे -7, -50, 0 और 10, 50, ये सब इंटीजर होते हैं। मतलब इसको माइनस और प्लस दोनों को मिला दीजिए तो आपका इंटीजर आ गया। डेसिमल आपने देख लिए, और डेसिमल जो होता है फ्रैक्शन से, और डेसिमल सिमिलर चीज़ है। जो फ्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पे है, कोई भी फ्रैक्शन को आप डेसिमल में बदल सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब देखिए प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर्स हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए 12 है, तो हम लोग इसको आप लोग निकालते हैं ऐसे कि इसको 2 से शुरू करते हैं, 6 आ गया, फिर 2 से 3 आ गया। अब ये नहीं, इसका में कुछ कॉमन नहीं है, इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता,
लेकिन 12 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए जो 2 है और 3 है, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन 12 में क्या कॉमन है? अगर 12 और हम लोग 6 कहें मान लीजिए, तो 6 दोनों में कॉमन है या 2 दोनों में कॉमन है। तो इसको इस तरह का जैसे हम लोग लिखते हैं, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। तो 12 का ये फैक्टर हुए, तो 12 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 2 2 और 3 हुए, इसको हम लोग कहते हैं कि 12 का फैक्टर है। और जिनको केवल 2 फैक्टर होते हैं, नंबर्स को केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वो एक खुद होते हैं और एक 1 होता है। 1 सबका फैक्टर होता है, 1 12 का भी फैक्टर होता है। हमने यहाँ लिखा नहीं है, 1 12 का भी फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका मान लीजिए कि केवल 1 फैक्टर है और वो नंबर खुद फैक्टर है, तो उसको हम लोग प्राइम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 2 है, तो 2 में अगर इस तरह से निकालेंगे जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? 1 से मान लीजिए किए तो 2 आ गया, तो 1 इंटू 2, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2। तो 2 का क्या फैक्टर हुआ? 1 हुआ और 2 हुआ। तो ऐसे नंबर्स को, जो 2 नंबर है जिसका फैक्टर्स केवल 1 और 2 है, इसको हम लोग प्राइम बोलते हैं। जैसे 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 5 का भी देखिए कोई फैक्टर नहीं है, केवल 1 और 5 ही है। 7 भी है। इस तरह से ये नंबर को प्राइम बोलते हैं। और जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं, मतलब उनके 1 और मतलब 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये 12 को देखिए, ये जो 12 है इसका फैक्टर क्या हुआ? 2 2 3 1 और 12 भी फैक्टर हो गया। तो ये जो फैक्टर हो गया, 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। हमेशा कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है और 1 भी सबका फैक्टर होता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर हम लोग अब देखें कि आखिर ये फैमिली किस तरह का है, कैसे बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि यह जो फैमिली है, ये सबसे इसमें छोटा कौन है? इसमें आप देखेंगे कि ये डेसिमल, प्राइम और कंपोजिट, ये सब अपने आप में ये नंबर नहीं है। ये क्या है? उसी सब में से है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन्हीं सब नंबर में ये सब नंबर भी हैं। तो अभी इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सबसे, देखिए स्टार्ट आपने किया नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर से, तो यह मान लीजिए कि छोटा सा सर्किल है, ये नेचुरल नंबर है। इसमें जो भी है नेचुरल नंबर है। इसमें अब बाहर से 0 ऐड कर दिए तो आपका होल नंबर हो गया। तो होल नंबर का सबसेट नेचुरल नंबर होगा। मतलब सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन जो मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको आप होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन जो सब होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं आते, 0 नहीं आता। उसके बाद इससे भी बड़ा आगे आ गया, तो अभी तक देखिए ये होल नंबर में क्या था? केवल पॉजिटिव था, 2 3 4 ऐसे था। अब इसमें आपने प्लस और माइनस दोनों कर दिया है, इंटीजर कर दिया इस तरह से। और ये सब जो जितने भी नंबर हैं, ये सब आपका
ये सब जितने भी नंबर हैं ये सब रेशनल नंबर हैं, रेशनल हैं, और इरेशनल इधर आपका अलग है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपने इसको अलग कर दिया है, इरेशनल। और ये पूरे को अगर आपने कवर कर लिया तो ये आपका नंबर सिस्टम है। एक्चुअली यहां पे एक और चीज कर लीजिए कि ये आपका रियल नंबर्स हैं, ये जो है पूरा रियल नंबर है, और ये रियल और जो इमेजिनरी, एक इधर इमेजिनरी इसमें ऐड करिए, तो ये आपका इतना जो है ये आपका रियल नंबर है, और इसको इमेजिनरी को भी ऐड कर लेंगे तो ये आपका पूरा नंबर सिस्टम होगा। इस तरह से परिवार, तो कहने का मतलब है कि कौन किसको कवर करता है। अगर हम कहें कि जो यह एक सेट है होल, तो नेचुरल सिस्टम, नेचुरल नंबर्स एक उसका सबसेट है, एक पार्ट है यहाँ। उसी तरह इसका कौन किसका पार्ट है आप समझ गए हैं, ये सर्ट समझ गए हैं, और इरेशनल नंबर ब्रीफली समझ गए हैं हम लोग। एक होता है देखिए ये सीरीज, इसको कहते हैं फिबोनाची नंबर। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके इस पेपर के लिए नहीं, मैथ के लिए नहीं, बल्कि रीजनिंग के लिए। यह ऐसा सीरीज बनता है कि देखिए इसमें पीछे के कोई भी जगह नंबर को देखना है, जैसे इस नंबर को देखना है तो पीछे के 2 नंबर को ऐड करिए तो ये नंबर मिलेगा। ये जो 2 है तो पीछे के 2 नंबर को ऐड किए तो 2 मिला। अब इससे पीछे का नहीं देखिए, ये ऐसे ही इसको ये किया गया है इस सीरीज को। अब यहाँ से देखिए आगे, तो 3 आपका ये 2 को ऐड करने से मिलेगा, 5 जो है पीछे का 2 ऐड करिएगा तो 5 मिलेगा, पीछे का 2 ऐड करिएगा तो 8 मिलेगा, पीछे का 2 ऐड करिएगा तो 13 मिलेगा, पीछे का 2 ऐड करिएगा तो 21 मिलेगा। इस तरह से तो कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर ये नंबर दे देता है, ये सीरीज दे देता है, और बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, या कभी कभी इसमें -1 कर देगा पूरे में इधर, इस तरह से। तो ये सीरीज आपको अच्छा से समझना चाहिए, और स्पेशली जब आप सीरीज का क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग में तो आपको देखना है कि कहीं ये सीरीज का तो नहीं है, उसमें एक जोड़कर या एक घटाकर इस तरह से करके, या कोई नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करके तो सीरीज नहीं बना दिया है। तो ये इसलिए यह नंबर जो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके कुछ और प्रॉपर्टीज भी होते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब आइए, ये हुआ नंबर का क्लासिफिकेशन कि नंबर कितने होते हैं। ब्रॉडली नंबर इतने प्रकार के होते हैं।